चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब हुआ है ना इलेक्ट्रॉन लवर, जहां पर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर रहेगा वहां जाकर के अटैक कर देगा। यस और नो? अरे यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का अल्कोहल तब काम करता है जब यह प्रोटोनेटेड हो। अब कहो सर प्रोटोनेटेड का क्या मतलब होता है? प्रोटोनेटेड का मतलब होता है कि जब अल्कोहल में प्रोटोन मिला हुआ हो। अब कहो प्रोटोन किसे कहते हैं? तो H प्लस को, अभी न बताए प्रोटोन किसे कहते हैं? H प्लस को प्रोटोन कहते हैं। H प्लस को प्रोटोन कहते हैं। तो अगर अल्कोहल प्रोटोनेटेड है, जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड है तब वह इलेक्ट्रोफाइल के तरह बिहेव करेगा। समझे बात की नहीं समझे? तो लिख ला कि जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो, जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो तो यह इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन CO बंधन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटता है। ये मजेदार चीज है, आप जरा बढ़िया से देख लो। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटता है। जरा देखिए कैसे, चेक करिए तो जरा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जरा, जैसे मान लो बच्चा यहाँ ये कोई अल्कोहल है, अल्कोहल को देख रहे हो, मैं ऐसे लिखता हूँ ROH। मतलब आप समझ रहे हो ना कि R के जगह पर क्या होगा बच्चा? नंबर ऑफ कार्बन J को बढ़ाइए, जैसा अल्कोहल बनेगा। इसको पहले प्रोटोनेटेड करवा दीजिए, मतलब H प्लस। अगर प्रोटोन इसमें है तो H प्लस, तो H प्लस कहाँ जाएगा? ये लोन पेयर के पास, लोन पेयर के साथ जाएगा तो H प्लस यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा तो ROH और यहाँ पर H जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा बच्चा? पॉजिटिव चार्ज। अरे यस और नो? और जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा? निकलने की कोशिश करेगा पानी लेकर के। अरे बंधनवा ये तोड़े कोशिश करेगा नहीं, और इस पर अगर कोई भी मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ला देते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिस पर चूंकि निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा? यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा और यहाँ पानी निकाल देगा, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल और R बनेगा। और ये वाला पर प्लस है और ये वाला पर माइनस है। तो देखो जरा, जो अल्कोहल था ये वाला जो था न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार किया है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, नहीं समझल हो तो हम समझ गए। इनका देखो तो एगो एग्जाम्पल ले लो CH, इनका देखो, आप नहीं समझे हम समझ गए। देखिए इधर जरा, एक अल्कोहल ये वाला लेते हैं, इसको H से करवा दो, प्रोटोनेटेड करवा दो, तो कहाँ जाएगा ये H प्लस बच्चा? ऑक्सीजन पर जाएगा। तो आप बताओ क्या होगा? यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, और यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। क्यों जी? जब H जाकर के यहाँ से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के 3 बंधन हो जाएगा ना। ऑक्सीजन के 3 बंधन हो जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अरे बोल, जब ऑक्सीजन पर प्लस हो जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 बंधन बनावेगा, तो एगो बंधन में तोड़ेगा। तो कौन वाला बंधन में तोड़ेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला ई वाला बंधन में तोड़ेगा। और जैसे ही बंधन में तोड़ेगा तो एकरा पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन में लेके भागेगा। बंधन वाला ऑक्सीजन में लेके भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन को। ये बंधन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, तो एकरा पर क्या आ जाएगा बच्चा? प्लस। तो एकरा पर कोई भी माइनस वाला अगर रहेगा, जिसे मान लो कि ब्रोमीन माइनस है,
एकरा पर माइनस है, तो जैसे ही एकरा पर टूटेगा, जैसे ही इसके पास जाएगा तो ये टूट करके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही टूट करके बाहर, या कहिए कि एकरा पर देखो बच्चा, ऑक्सीजन पर जब प्लस चार्ज आ जाएगा ना, तो ये एकदम इस वाला बंधन वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, कस के खींचेगा, और जैसे ही कस के खींचेगा तो यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन किसी से लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आएगा तो वहाँ पर जाकर के ब्रोमीन जुड़ेगा और इधर पानी निकल जाएगा, और ब्रोमीन जुड़ गया CH3Br। तो अब यहाँ पर चेक करो कि कौन सा बंधन टूटा है बच्चा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बंधन टूटा है। तो अगर आप प्रोटोनेटेड कर देते हैं, अगर अल्कोहल में प्रोटोन मिला देते हैं, अल्कोहल में अगर प्रोटोन मिलाइएगा तो कौन सा बंधन टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके पहले वाला कौन बंधन टूट रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, और हमें कई गो रिएक्शन था, 2 गो, सोडियम और एस्टरिफिकेशन। याद आ रही है? अरे बोलो जी। अब मैं इसमें रिएक्शन बताता हूँ कि कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बंधन टूटेगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बंधन टूटेगा तो ये वाला बंधन नहीं टूटेगा, हो मतलब OH बाहर निकलेगा। अरे यस या नो बोलो। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, अरे ये क्या है बच्चा, कार्बन ही तो है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटेगा तो यहाँ से कौन निकलेगा, OH। तो मैं अब वो रिएक्शन बताता हूँ जेकरा में कार्बन, अल्कोहल तो है लेकिन अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बंधन नहीं टूट करके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बंधन टूटेगा। ऐसे करके भी याद रखो तो आसान हो। तो वो दोनों वाला जो बताए, सोडियम के साथ और एस्टरिफिकेशन, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बंधन टूटा है। और अब जितना रिएक्शन बताएंगे वो किसके बीच बंधन टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटेगा। अरे यस और नो, यस और नो, अरे यस और नो कहो। तो एकरा में क्या हो गया बच्चा, किसका बंधन टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटा, के बीच का बंधन का विदलन, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, विदलन, टूटना को बंधन है न, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंधन का विदलन इसमें हुआ जब प्रोटोनेटेड हो, जब प्रोटोनेटेड हो, जब ओकरा में प्रोटोन हो। अरे तुम लोग का ऐसे चुपचाप है, अच्छा नहीं लगता है, चुपचाप रहते हो। अरे समझा कि नहीं समझ, अरे बोलो बुझे लो, अरे बुझाया काहे ऐसे होता है, क्योंकि ये प्लस से बचा तो लोन पेयर के जाएगा तो वहां पर टूटेगा तो ये भागेगा तो एकरा पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। बहुत सारी बातें, फटाक से छाप, जरा सा छापिए, इसका जरूरत नहीं है लेकिन छाप लीजिए। मेन तो हमें रिएक्शन का जरूरत है, कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन है। तो रिएक्शन पहला, बोलिए ना जी। लिख लिए, अब खाली आप लोग देखिए, थोड़ा देर आप लोग देखिए।
मिटा दियो ना। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बंधन का अब तोड़ करके दिखाते हैं कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंधन का टूटना, CO बॉन्ड, CO बंधन का विदलन, क्लीवेज, अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चा क्लीवेज। पहला रिएक्शन नहीं लिखिए, आप लोग जरा चेक करिए। तो पहला अगर आपको याद है हेलो अल्केन में करवाए थे, पहला रिएक्शन विथ HCl या HBr। अरे जब हेलो अल्केन बना रहे थे तो अल्कोहल की जब अभिक्रिया हम लोग करवाए थे बच्चा, अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करवाए थे या HBr से करवाए थे ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो याद है क्या हो रहा था? अरे नहीं याद है, कुल्ले भूला गया, खा पका गया। ये वाला अल्कोहल यहाँ बाहर निकल रहा था और यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से क्लोरीन इसमें जुड़ रहा था। बताओ तो ये कौन सा? अच्छा बताओ ये क्या है? एसिड है कि नहीं? HCl क्या होता है? एसिड है। HCl एसिड है, तो यहाँ से कौन बंधन निकलेगा? यहाँ से H प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा। तो यहाँ से प्रोटोन जैसे ही निकलेगा, जैसे ही प्रोटोन निकलेगा तो कौन बंधन टूटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला। तो ये बाहर निकल के पनिया बना देगा, पनिया बना देगा और क्लोरीन एक साथ जुड़ जाएगा। तो जाकर के क्या बनाया था याद है? RCl प्लस में पानी, भुला गया यही ना हेलो अल्केन है। और बनाए तो शुरू में रिएक्शन, जैसे एग्जांपल ले लो एक दो गो, जैसे CH3OH मिथेनॉल, मिथेनॉल का करवा दो HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चा? यहाँ से OH निकालो और यहाँ से क्लोरीन के लाके चिपका दो। अरे बोलो यार। तो यहाँ से टूटेगा तो H प्लस निकलेगा और यहाँ से Cl माइनस निकलेगा। तो क्या होगा? H प्लस एक साथ जुड़ जाएगा और Cl माइनस मीथेन के साथ जुड़ जाएगा, सॉरी मिथाइल के साथ, तो CH3Cl बनेगा और पानी बाहर निकलेगा। ये नहीं बताए थे? अरे हेलो अल्केन में नहीं पढ़े तो मन है तो छोड़ दो, आधे नहीं करता है, नहीं याद करता तो हम क्या करें? है ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप क्या करिए, C यहाँ OH ले लो और इसकी अभिक्रिया करवा दीजिए HBr से करवा दीजिए ZnCl2 के प्रेजेंस में। बताओ यहाँ से OH निकलेगा और ब्रोमीन आकर के जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अरे माइनस वाला यार, तो बनेगा ये वाला और यहाँ पर ही कौन जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बताओ कौन सा बंधन टूट रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बंधन टूट रहा है कि नहीं? यहाँ भी देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला बंधन टूटा कि नहीं टूटा? अरे यस और नो? क्यों टूटा? क्योंकि इसमें प्रोटोन है। प्रोटोन जाएगा यहाँ ओ ऑक्सीजन पर, तो H प्लस जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस हो जाएगा, जो पहले बताए। अरे बोलो यार, प्रोटोन है तबे ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला बंधन। जैसे और एगो ले लेते हैं, ये वाला, ये बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन। यहाँ OH ले लीजिए और इसकी अभिक्रिया करवा दीजिए HCl से, किसके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। क्या होगा? यहाँ कार्बन है ना, हो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंधन टोटो क्लोरीन को ले जाके चिपकाओ। क्लोरीन का है, H प्लस का है नहीं, क्योंकि बच्चा ये तो प्रोटोन है, प्रोटोन तो ये एक साथ है ना जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा ना जी। तो बचेगा कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन जाके चिपका दो। मैं ऐसे ही ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ। यहाँ क्लोरीन प्लस में H2O, याद आ रहा है कुछ? अरे कुछ आया? दूसरा रिएक्शन था, याद है कुछ? रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अरे बोलो यार। तो बताओ तो, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया करवाए थे PCl3 से तो क्या बना था? याद है कुछ? ये वाला बंधन फिर से तोड़ो है जी, यहाँ से तोड़ो और क्लोरीन क्या होगा? यहाँ से चिपक करके बताए थे ना यार, R है, O है, H है, फास्फोरस पर कई गो क्लोरीन? 3 गो क्लोरीन। कई गो क्लोरीन? तो यहाँ से OH निकला था और यहाँ से तीनों क्लोरीन निकला था और तीनों OH यहाँ जाकर के जुड़ गया था और तीनों क्लोरीन जाकर के यहाँ पर जुड़ा था। याद आ रहा है? तो क्या बना था? 3 गो RCl बना था।
और 3 गो क्लोरीन है तो ये वाला 3 गो ना लेवे पड़ेगा। और यहाँ क्या बना था, POH OH 3 गो आकर के जुड़ा था, याद आ रहा है। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ तेजी में क्योंकि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। अरे बोलो ना यार। जैसे एग्जाम्पल एगो लेके बताते हैं आपको, जैसे ये ले लो मिथेनॉल CH3OH, इसकी अभिक्रिया करवा दो केकरा से, PCl3 से। PCl3 से करवे हो तो क्या बनेगा बच्चा, CH3Cl। अरे OH बाहर निकलेगा और क्लोरीन जाके चिपका दीजिए तो CH3 और Cl, ये कई गो बनेगा, 3 गो। और क्या बनेगा, P के साथ OH 3 गो आ जाएगा तब POH का होल 3। और इसी को मैंने आपको H3PO3 लिखा था। अरे बोलो जी, फास्फोरिक अम्ल उसे क्या कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल। अरे बना था कि नहीं यार। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए जरा, एक एग्जाम्पल और ऐसा के तो है तो ले का C2H5OH ले लीजिए और इसकी अभिक्रिया PCl5 से कर, सॉरी PCl3 से, केकरा से, PCl3 से। तो क्या बनेगा, यहाँ से OH निकलेगा और क्लोरीन जा करके चिपकेगा तो C2H5 और यहाँ कौन जुड़ेगा, क्लोरीन। अरे बोलो जी, यहाँ Cl जुड़ेगा और H3PO3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बोलो जी, और बताए थे कि नहीं। तीसरा रिएक्शन PCl5 से बताए थे, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाए थे, PCl5 से करवाए थे तो PCl5 में कई गो क्लोरीन था बच्चा, 5 गो ने था। अरे बोलो जी, 5 गो क्लोरीन था। यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से OH निकलेगा, क्लोरीन जा करके चिपकेगा तो यहाँ बना था RCl, अब प्लस में POCl3 बना था, प्लस में HCl बना था, याद है। ये वाला बाय प्रोडक्ट में बना था। अरे बोलो जी, जैसे एग्जाम्पल अगर लेकर के बताए हैं तो CH3OH, इसकी अभिक्रिया PCl5 से करवाइएगा तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ जाके क्लोरीन जुड़ेगा तो बनाएगा CH3Cl, अब प्लस में POCl3 प्लस HCl। बना था कि नहीं बना था, ये करवैले हैं कि नहीं हल अल्केन में। अरे बोलो नहीं है, छापा फटाक से। सर वहाँ पर पानी में होगा प्लस में, कहाँ पे, दूसरा एग्जांपल ये वाला ऊपर होगा, ये ऊपर यहाँ पनिया होवे करेगा, पनिया तो निकलवे करेगा जी। सब में देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूट रहा है, सब में, सब में। जल्दी छापिए, जल्दी से छाप लीजिए। याद है किसी को। और जब रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाए थे तो अगर अल्कोहल की अभिक्रिया करवाए थे SOCl2 के साथ तो क्या बना था बच्चा, क्लोरीन यहाँ से OH गायब हुआ, क्लोरीन जा करके चिपक गया, यही ना बना था। तो क्या बना था, RCl, अब प्लस में SO2 बना था और HCl बना था, यही ना बना था। तो बोलो जी, तो एग्जाम्पल जैसे एकरा में ले लीजिए। अब R के जगह पर खाली चेंज करते जाइए जी, मेन तो यही है। R के जगह पर एक कार्बन लिया तो SOCl2, तो उसका हो जाएगा CH3Cl, एक कार्बन हो जाएगा R के जगह पर, और SO2 और HCl बनेगा।
अरे बोलो यस और नो। अरे समझा कि नहीं? अरे नहीं समझा। जैसे अगला एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ R के जगह पर 2 कार्बन ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाली एक कार्बन के जगह पर कितना हो जाएगा बच्चा? C2H 5Cl प्लस में SO2 और HCl। अरे सेम रिएक्शन है कि नहीं? तो इसमें कहाँ ज्यादा टाइम बर्बाद करें, 5वां रिएक्शन बताते हैं जिसे कहते हैं बच्चा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, निर्जली नाम से कुछ पता चल रहा है? क्या पता चला? निर्जली मतलब निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना, जल का निकलना। तो अल्कोहल से पानी कैसे निकलेगा? अल्कोहल से पानी कैसे निकलेगा? बिल्कुल पानी निकलेगा। और हम एसिड डाल दीजिए और थोड़ा सा गर्म कर दो, पानी निकल जाएगा। समझे कि नहीं? निर्जलीकरण का मतलब होता है कि पानी का निकलना, जल का निकलना, जल का निकलना, जल का निकलना। समझ रहे हो? तो जल का निकलना। तो जब कहते हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब समझो ना जी? सांद्र अम्ल। कंसंट्रेटेड का मतलब, और सांद्र का मतलब होता है कि जेकरा में ज्यादातर एसिड हो, पानी की मात्रा बहुत कम हो। जैसे मेरे पास जो बोतल है दोनों कंसंट्रेटेड है और में खाली एसिड है, पानी की मात्रा नहीं। अगर आप इसमें पानी एसिड में मिला देते हैं तो वो कहलाता है डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल। क्या कहलाएगा? तो यहाँ आपको कंसंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा। जब अल्कोहल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड एसिड, और एसिड का मतलब क्या होगा? H प्लस का त्याग करेगा तो आपको एसिड नहीं लिखल रहेगा, ऊपर में दे देगा H प्लस। यस और नो? H प्लस के साथ कराया जाता है, कराया जाता है, कराया जाता के साथ कराया जाता है, कराया जाता है तो अल्कीन बनता है। अल्कीन जानते हैं? अरे डबल बॉन्ड जी, अल्कीन बनता है, अल्कीन बनता है। तो अल्कीन बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल एगो दियो। अरे दे। यस सर। जैसे ये वाला, बता इसका ही डिग्री अल्कोहल देखो 1 डिग्री नहीं है क्योंकि कार्बन 1 डिग्री है। बताओ एकरा एसिड से करवा दो, केकरा से? H प्लस से गरम कर दो। H प्लस से क्या कर दीजिए? गरम कर दो। तो यहाँ से क्या निकलेगा? फिर से अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन ही टूटेगा। अरे बोलो जी। तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH। क्या निकलेगा? तो क्या बनेगा बच्चा? कार्बन कार्बन, यहाँ से OH माइनस लेके निकल गया ने, माइनस लेकर के निकला तो कार्बन पर क्या हो गया? प्लस। ऊपर 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 सब जगह हाइड्रोजन, सब जगह। और चूंकि जब गर्म करते हैं तो ये वाला हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन प्लस में जाकर के निकलेगा तो यहाँ से H प्लस निकलेगा। जब H प्लस निकलेगा तो कार्बन पर क्या आएगा बच्चा? माइनस। और माइनस आएगा और माइनस और प्लस जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। कितना मजेदार चीज है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चा कार्बन पर माइनस और यहाँ कार्बन पर प्लस। और चूंकि H प्लस OH माइनस बने जुड़ेगा तो पानी बना देगा। अरे बोलो जी। पानी बना देगा और इन दोनों के बीच में कैसा बंधन आ जाएगा? डबल बॉन्ड और पानी बन गया। तो पनिया एकरा से निकला कि नहीं? तो इसीलिए तो इसको कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। अरे यस और नो? तो आप क्या करना, अगर डायरेक्ट ऐसे मत करना,
अब क्या करना है, जहां पे अल्कोहल है वो अल्फा कार्बन और एरा पर बीटा कार्बन। तो आप क्या करना, अल्फा पर से OH निकाल देना और बीटा पर से हाइड्रोजन निकाल करके पनिया निकाल देना, यहाँ डबल बॉन्ड चिपका देना। समझे बात? मैंने क्या कहा, अल्फा पर से OH निकाल देना, बीटा पर से हाइड्रोजन निकाल देना और दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पानी। यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ आ गया बच्चा डबल बॉन्ड और पनिया निकल गया बाहर। डायरेक्ट एजा से एजा कर देना, ये सब नहीं करना। नहीं समझा? एक एग्जाम्पल और दे, देख लिया पहले। देखो तो बच्चा ये वाला, इनका देखो तो इनका OH प्लस सबका, इसको गर्म कर दो ना खाली, और H प्लस एसिड, कोई एसिड ले लो, या तो H2SO4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, H2SO4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़े सा क्या कर दो, गर्म कर दो। अरे कर दो, अरे गर्म करेगा, नहीं समझा? तो क्या बनेगा, इस सभी पर क्या है, हाइड्रोजन। सभी पर क्या है, हाइड्रोजन। तो बताओ, ये हो गए अल्फा कार्बन, ये है बीटा और ये भी बीटा। तब बीटा कई गो हो गया, 2 गो। तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो तो एरा पर से निकाल करके पनिया बाहर निकाल दो और एरा बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड C और पनिया बाहर निकल जाएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? काहे समझा? देख रहे हो, देख रहे हो? अगला एग्जाम्पल इनका ले लो। यहाँ पर क्या है, OH, और सभी कार्बन में हाइड्रोजन है कि नहीं, मैंने नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा कार्बन, और ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, 3 गो ने हो गया। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। और अल्फा से जो कार्बन जुड़ा होता है उसी को तो बीटा कार्बन कहते हैं। अरे बोलो जी। तो ये अल्फा कार्बन से कई कार्बन जुड़ल है, 3 गो, तो 3 गो बीटा कार्बन। एक क्या कर दीजिए, थोड़े सा एसिड डाल के गर्म कर दो तो अल्फा से OH निकल जाएगा, और कोई तीनों में से कोई एक से हाइड्रोजन निकाल लो, क्योंकि तीनों तो बीटे है, तीनों सामान्य है। अरे नहीं बोलेगा? तो यहाँ हाइड्रोजन मान लो, तो यहाँ से निकाल दो एक वाला ये से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर एक कार्बन और पनिया बाहर निकल जाएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? ये कब पानी निकलेगा, जब एसिड होगा। अगर अलग अलग एसिड लीजिएगा ना बच्चा, तो अलग अलग गति अलग अलग होगा। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल था, ये कई डिग्री अल्कोहल था, 2 डिग्री। देखो बच्चा, ये 2 डिग्री, और ये वाला कई डिग्री, 3 डिग्री। तो बताओ, पता करो सबसे ज्यादा पहले गति केकरा में तेज होगा, कौन सबसे जल्दी अल्कीन बनाएगा, 3 डिग्री वाला। गति किसका ज्यादा होगा, रेट होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री के, और बाद 2 डिग्री के, उसके बाद 1 डिग्री। अरे बोलो जी, सबसे जल्दी ये वाला रिएक्शन होगा, 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी हो जाएगा। नहीं समझा? अरे बोलो ना जी। नहीं बुझाया इसको, समझो समझो। छापे जल्दी, जल्दी से छापिए। कैसे इतना देर से आराम से पढ़ो, इतना देर लेट करते हो सब चालू। चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण, नेक्स्ट रिएक्शन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे देखो बच्चा, मैं 1 डिग्री एक अल्कोहल लेता हूँ, ये वाला क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, इसका ऑक्सीडेशन करवाइए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से या ऐसे आप कहिएगा, ये 1 डिग्री है, एरा में 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये वाला बंधन तोड़ो, ये वाला बंधन तोड़ो, आधा बंधन एक कर, आधा बंधन एक करके डबल कर दो, तो C डबल बॉन्ड C। ये शॉर्टकट हुआ मेथड।
और यहाँ पर क्या बचेगा, ये वो हाइड्रोजन बचेगा न हो, और बाकी बचेगा HH। इसी समूह को क्या कहते हैं, अल्डिहाइड, या क्या कहते हैं, यस या नो। तो जानो हो कि अगर कोई अल्कोहल है, कोई अल्कोहल है, कोई अल्कोहल है, अगर उसका ऑक्सीडेशन करवाइएगा, ऑक्सीकरण करवाइएगा, मतलब ऑक्सीजन को जोड़िएगा, ऑक्सीकरण करवाइएगा, ऑक्सीकरण, ये अल्कोहल है, ध्यान से सुनना, ये अल्कोहल है। अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे बच्चा तो अल्डिहाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड H बनेगा अल्डिहाइड, इसी को क्या कहते हैं, अल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, और फिर से अगर अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीजन एक बार और ऑक्सीकरण करवा देते हैं, एक बार और ऑक्सीकरण करवा देते हैं, ऑक्सीकरण एक बार और ऑक्सीकरण करवाते तो अभी 3 बंधन तो बनाएगा नहीं, तो अलगे से एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ये वाला बंधनवा टूट जाएगा हाइड्रोजन वाला, और ऐसे बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और वो टोटल का हाइड्रोजन में यहाँ आकर के मतलब एसिड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड। अरे ये क्या है, इसी समूह को ना एसिड कहते हैं, मतलब ये एसिड बन जाए। क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड के बाद एसिड बनेगा। लेकिन ये जो चीज है, प्रोडक्ट है बच्चा, जो उत्पाद है, वो 2 बातों पर निर्भर करता है कि ये ऑक्सीकारक यहाँ जो लेंगे, जो अभिकर्मक ऑक्सीकरण करवाएगा वो है कैसा, उस पर निर्भर करेगा। और ये अल्कोहल की प्रकृति कैसी है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, इस पर भी निर्भर करेगा कि क्या उत्पाद बनेगा। मतलब उत्पाद निर्भर करता है, उत्पाद जो है निर्भर करेगा बच्चा, उत्पाद निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला जो आप यहाँ ले रहे, ये तो मैंने ऑक्सीजन आपको दे दिया ना, ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, कोई तो कंपाउंड होगा। अरे बोलो जी, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, कोई तो कंपाउंड होगा जिससे ऑक्सीजन आएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, तो उसी से जहां से आएगा उस पर भी निर्भर करेगा कि वो जो ऑक्सीजन देगा वो देने वाला है कैसा, देने वाला है कैसा, मतलब जो ऑक्सीकारक, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, ऑक्सीकारक की प्रकृति पर, ऑक्सीकारक की प्रकृति पर। और दूसरा निर्भर करेगा कि अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। दूसरा बात निर्भर करेगा अल्कोहल की प्रकृति पर, अल्कोहल की प्रकृति पर, अल्कोहल की। तो आप सिंपल सा याद रखना बच्चा कि अगर ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक मैं बताऊंगा कौन कौन ऑक्सीकारक है जिससे कि ऑक्सीकरण होगा, मैं वो अभी कारक आपको बताऊंगा, वो 5-6 है, ज्यादा नहीं आपको। और यहाँ एनसीईआरटी में 2 गो है बस, ऐसे हम 8 गो बतेबो, लेकिन है एनसीईआरटी में 3 गो 2 गो पढ़े थे, तो वो तीनों को खाली याद रख लेना, वो ऑक्सीकारक है। अगर वो रहेगा तो ऑक्सीजन जोड़ देना। समझ में आई बात, क्या कर देना, ऑक्सीजन जोड़ देना। नहीं समझा, वो आई रहेगा तो क्या करना, ऑक्सीजन को चिपका देना, और वो निर्भर करेगा अल्कोहल की प्रकृति पर ही। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो बच्चा, जहां ऑक्सीजन है उसी कार्बन से एक ऑक्सीजन और जोड़ देना, एक ऑक्सीजन और जोड़ देना। अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, ये 1 डिग्री है बच्चा, तो अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड बनला के बाद और करवाना चाहते हैं तो फिर से एसिड बनेगा। समझ रहे बात, अरे समझ रहा है, नहीं समझा,
अरे यार अल्कोहल है न हो, एक ऑक्सीजन एकरा में और जोड़ होते यहाँ पर ऑक्सीजन दो गो, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा कि नहीं। और एक कार्बन का एक हाथ 4 हाथ पूरा कर होते एगो हाइड्रोजन बचल रहेगा कि नहीं, तो अल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं समझ में आ रहा, अरे नहीं समझ में आई कि नहीं सच्चे में। डैश दे के लिखा, ऑक्सीकरण लिख के डैश दो, ऑक्सीकरण लिख के डैश दीजिए, एगो लाइन लिख लीजिए, लिखिए कि ऑक्सीकरण एक वैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक वैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक वैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़ता है। फटाक से लिख ला पूरा वहां तक, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं आपको, जल्दी से लिखिए। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवे हो तो अल्डिहाइड, ये याद रखना बच्चा, ये वाला बात। एक थोड़ा सा घेर घार कर देते हैं, तेरा घेर घार कर देते हैं, ठीक है, घेर घार कर देते हैं। अल्कोहल के करीब हो तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड के करवाइएगा तो एसिड बनेगा। एसिड बनेगा। एसिड बनेगा। लिख लिए, खाली बस याद रखो ना कि ऑक्सीजन को जोड़ देना है, बस इतना ही याद रखना। ये बात भी लिख लो कि ऑक्सीकारक की प्रकृति पर और अल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। बोलो ना जी, मिटा दे। चलिए एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। पहला ऑक्सीकारक जिससे ऑक्सीकरण संभव है। लियो बच्चा, मिटा दिए। ऑक्सीकरण में पहला रिएक्शन केकरा से करवाएंगे? एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 है ना, अम्लीय KMnO4, अम्लीय KMnO4 का मतलब है बच्चा, इसका अर्थ होता है कि अम्ल कह रहा है, मतलब H+ एसिड होगा और KMnO4 है, एसिड होगा और ये देखो ना, एसिड होगा और KMnO4 होगा। इसी को बोलते हैं एसिडिफाइड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर एसिडिफाइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। ये क्या है? ऑक्सीकारक, और ये मजबूत ऑक्सीकारक है।
ये क्या है? मजबूत ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मजबूत ऑक्सीकारक। ये क्या है बच्चा? मजबूत ऑक्सीकारक है, H+ KMnO4। समझे कि नहीं? एकरा से ऑक्सीजन निकलेगा और अल्कोहलवा में जाकर के जुड़ जाएगा। नहीं समझा? अरे बोलो ना जी। हाँ एकदम चुपचाप है, नहीं बुझा रहा है? नहीं बुझे लो। जैसे एग्जाम्पल ले बोलेंगे तो दोनों बात पर निर्भर करेगा। ऑक्सीकारक की प्रकृति, यहाँ देखो बच्चा, ऑक्सीकारक जो H+ KMnO4 है वो मजबूत है, ये मजबूत ऑक्सीकारक, तो इस पर भी निर्भर करेगा। इस पर निर्भर यह करेगा कि अगर अल्कोहल के एकरा से कहीं जो करवा दिलो ने तो डायरेक्ट बीच में अल्डिहाइड ने बन के डायरेक्ट एसिड बन जाएगा, इतना मजबूत है। डायरेक्ट अल्डिहाइड नहीं बना करके ये डायरेक्ट एसिड बना देगा। जैसे बच्चा एगो एग्जांपल ले लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल ले लीजिए, पहला ROH, ये क्या है बच्चा? अल्कोहल है। ये क्या है? नहीं तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझाता हूं। बताइए इकाई डिग्री अल्कोहल, देखो नहीं बोलता, इकाई डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यस सर। इस बात पर भी निर्भर करेगा। और 1 डिग्री अल्कोहल के करवा दो बच्चा H+ KMnO4 से, H+ KMnO, और ये क्या है? ऑक्सीकारक। ये क्या है? याद रखना, ये ऑक्सीकारक है। ये क्या है? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक है तो एकरा में क्या होगा? ऑक्सीजन के जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, लेकिन याद रखना ये स्ट्रॉन्ग है बच्चा। ये स्ट्रॉन्ग है तो अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बना देगा। डायरेक्ट क्या बना देगा? एसिड का क्या होता है सूत्र आपको पता है ना? एसिड का पता है, C+OH, यह नहीं एसिड हो तो क्या बना देगा? वो आगे में है बच्चा C और डबल बॉन्ड O और OH बना देगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? H। समझ में आई? यस सर। आई? अब यहाँ में डायरेक्ट एसिड बन रहा है। ऐसे मैंने बताया था कि जब ऑक्सीकरण होगा तो अल्कोहल से पहले अल्डिहाइड बनेगा, ओकर बाद अल्डिहाइड के फिर से करवाइएगा ऑक्सीकरण तो एसिड बनेगा। लेकिन चूंकि ये मजबूत ऑक्सीकारक है तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट एसिड में बदल देगा अल्कोहल के। नहीं समझ लो? जैसे एक एग्जांपल और ले, ये कई डिग्री अल्कोहल, कई डिग्री अल्कोहल? ये अल्कोहल है, ये नहीं कोई OH में लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे? तो कई डिग्री अल्कोहल? कई डिग्री अल्कोहल? कई डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री। तो यदि H+ KMnO4 से करवा तो 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर क्या आएगा? एक ऑक्सीजन और आएगा तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C। ये क्या है? कीटोन है। ये क्या है? ये कीटोन है, ये कीटोन है। तो बताओ 1 डिग्री एसिड बना रहा है लेकिन 2 डिग्री कीटोन बना रहा है, तो निर्भर कर रहा है कि नहीं अल्कोहल की प्रकृति पर। अगर 1 डिग्री रह रहा तो एसिड बना रहा, ये सेमे ऑक्सीकारक। 1 डिग्री है तो एसिड बना रहा है, 2 डिग्री है तो कीटोन बना रहा है। कौन वाला H? हाँ बाहर H यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा, H2 दे देगा। H+ नहीं, पानी नहीं हो, H2। पानी कहाँ से? छापा जल्दी फटाफट। जल्दी। दूसरा कॉपर और गर्मी,
ये भी ऑक्सीकारक है। अगर कहीं कॉपर है और गर्म कर रहा तो वो ऑक्सीकारक का काम करेगा। डेल्टा लगभग 573 केल्विन होता है टेम्परेचर बच्चा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये लेना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यह भी रहेगा तो आपको ऑक्सीकरण होगा। ये भी ऑक्सीकारक है, ये माइल्ड ऑक्सीकारक है, इसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीकारक, या आप कह सकते हैं माइल्ड से भी थोड़ा सा नीचे, मतलब कमजोर ऑक्सीकारक, कमजोर ऑक्सीकारक। तो अगर H+ KMnO4 रहेगा, अम्लीय KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इनका नाम है बच्चा पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अरे बोलो जी, अरे बोलो ना जी, लिख लिए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। और अगर मान लीजिए ये कॉपर है, अगर इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है और कॉपर है और गर्मी है लगभग 573 केल्विन, अगर मान लो ये 1 डिग्री नहीं रह करके 2 डिग्री है और कॉपर है और 573 केल्विन है, और अगर ये 2 डिग्री नहीं रह करके ये अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है और कॉपर है और 573 केल्विन है, 573 केल्विन है, 573 केल्विन है। तो एकरा में आप ध्यान दो, एकरा में निर्जलीकरण होगा 3 डिग्री वाला में, जब कॉपर और रहेगा तब। ध्यान से देखो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, और हो गया हो, चेक करिए जरा ये। अगर कॉपर रहेगा ऑक्सीकारक के रूप में, ध्यान से देखो, अगर कॉपर रहेगा ऑक्सीकारक के रूप में तो ये जो अल्कोहल है बच्चा अल्डिहाइड में बदल जाएगा। ये वहां पर खाली डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H आ जाएगा। अगर 2 डिग्री रहेगा तो ये कीटोन बना देगा, यहाँ पर ही डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जहां सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं जो ये देखो बच्चा ये 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री, तो अल्डिहाइड बनाएगा, इसको कहते हैं अल्डिहाइड। 2 डिग्री रहेगा तो ये कीटोन बनाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री रहा, नहीं 3 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना सब पर, तो यहाँ से पानी निर्जलीकरण, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पानी निकलेगा, यहाँ पानी निकले। ये काम करता है कॉपर 573 केल्विन पर। अगर कॉपर रहेगा तो 1 डिग्री अल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री कीटोन में जाएगा और 3 डिग्री अल्कीन में जाएगा। ये अल्कीन ने हो गया, डबल बॉन्ड हो गया तो ये क्या है, अल्कीन में बदल जाएगा। समझे बात की नहीं? छापिए पता। थक गई, थक गई, थक गया सब। तो समोसा मंगाए, एनर्जी मिलेगा। जल्दी छापो, है?
तो काफी दिक्कत कर दिए हो, बंदे में पढ़ाईते रह गए। और जा रहा है आवाज। हाँ तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग भी थोड़ा दोबारा देख लें कि अगर दूसरा ऑक्सीकारक कॉपर हो और गर्मी हो लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री जो अल्कोहल है बच्चा, 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो अल्डिहाइड में बदलेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा कीटोन में बदलेगा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो उसका निर्जलीकरण होगा, पानी निकलेगा और अल्कीन बनाएगा। नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। इसका नाम होगा बच्चा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन। कॉमन नेम इसका एसीटोन है बच्चा, एसीटोन है। और इसका अगर नाम लिखना चाहते हैं तो ये पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग इधर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 2 नंबर पर मिथाइल है बच्चा, तो लिख देंगे 2 मिथाइल, 3 कार्बन के प्रोप, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड तो 1 इन लिख देंगे, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन 1 इन। अगला ऑक्सीकारक मैंने लिया है CrO3 और MnO2। यह भी एक ऑक्सीकारक है, लेकिन ये स्पेशल केस है। यह सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीकृत करेगा। इसमें डबल बॉन्ड को छेड़छाड़ नहीं करता। एलाइल मतलब 3 कार्बन, एगो पर डबल बॉन्ड और सबसे लास्ट वाला पर हाथ खाली, इसी समूह को बोलते हैं एलाइल। बेंजाइल किसे बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं इसी को, बेंजाइल। बेंजाइल बोलते हैं बेंजीन में CH2 एक कार्बन जुड़ा रहे और उस कार्बन का एक हाथ खाली रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। अगर एलाइल में यहाँ अल्कोहल लगा देंगे बच्चा तो इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल या एलाइल अल्कोहल। इसमें अगर अल्कोहल जोड़ देंगे OH बच्चा, जो हथवा खाली है या पड़ेरा में OH जोड़ दीजिए तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। और अगर CrO3 से करवाइएगा तो अंदर जो डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर हो चाहे ये वाला डबल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे और देखते हैं चौथा ऑक्सीकारक है ना। चौथा ऑक्सीकारक है जी, कैसे कर रहा है? चौथा ऑक्सीकारक तो क्या बोलो? तो समोसा मंगा दे? नहीं सर। तो छुट्टी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट 5 मिनट आप देखिए। और ऑक्सीकारक इसमें 1-2 को और है बच्चा। इसे चौथा में ध्यान से देखो, PCC होगा। ए जी PCC क्या नाम है? PCC पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट नाम लिख दियो, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। दूसरा ऑक्सीकारक पांचवा NBS, NBS देखो ना जी यार, नाइट N ब्रोमोसक्सीनामाइड, इसका फुल फॉर्म होता है N ब्रोमो सक्सीनामाइड, सक्सीना। जैसे और साला कॉलिंस रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट, ये सब भी ऑक्सीकारक है, ये सब भी ऑक्सीकारक है। तो ध्यान दो, अगर 1 ये सब रहेगा 5, ये तीनों ध्यान से सुनो बच्चा, ये तीनों रहेगा तो एक लाइन में खत्म कर दें। अगर 1 डिग्री रहेगा तो अल्डिहाइड में बदलेगा। किस चीज में? अल्डिहाइड में। अगर 2 डिग्री रहेगा तो कीटोन में बदलेगा। किस में बदलेगा? और अगर 3 डिग्री अल्कोहल रहा, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल रहा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट होगा 3 डिग्री। समझ लो कि नहीं? और समझा कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये कोई एग्जाम्पल यहाँ लेके बताते हैं बच्चा। जैसे ये वाला देखो, ये वाला ये 1 डिग्री है और यहाँ PCC लिखल है,
तो 1 डिग्री किस में बदलेगा, अल्डिहाइड में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और यहाँ पर H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, अल्डिहाइड हो जाएगा। अरे बोलो जी। और अगर दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल रहा, यहाँ OH रहा, 2 डिग्री अल्कोहल रहा, और अगर PCC रहे चाहे NBS रहे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OC। और अगर मान लो कोई 3 डिग्री का अल्कोहल रहा, ये 3 डिग्री अल्कोहल, और इसमें अगर PCC रहा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे समझे बात की नहीं, है ना। तो छाप लो, जल्दी से छाप लो, अरे जल्दी से छाप लीजिए। बोलो क्या बोली, बोलिए और बताइएगा। पाँच मिनट और। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं ना, है ना, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ये लगभग अल्कोहल खत्म हो गया है, अल्कोहल का रिएक्शन खत्म हो गया है। चलिए, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, जिनको नए समझ में आया फिर से दोबारा जा करके देख लीजिएगा, है ना। जो देखिएगा वो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, है ना।